श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। अभी कार्तिक मास का पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक का पूरा महीना बहुत ही पवित्र और बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए, कार्तिक मास में के पवित्र महीने में जो पुष्य नक्षत्र आता है वो सबसे ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि ये पुष्य नक्षत्र दीपावली और धनतेरस के पहले आने वाला पुष्य नक्षत्र है। देखिए, पुष्य नक्षत्र हर महीने पड़ता है, लेकिन दीपावली और धनतेरस के पहले आने वाला ये पुष्य नक्षत्र जो कि कार्तिक मास में पड़ता है वो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। और देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुष्य नक्षत्र कब पड़ने वाला है। 4 तारीख को पड़ेगा या 5 नवंबर को पड़ेगा। कौन सा पुष्य नक्षत्र सबसे ज़्यादा शुभ होगा और 4 नवंबर और 5 नवंबर के पुष्य नक्षत्र पर आपको कौन से विशेष उपाय करना है। पुष्य नक्षत्र पर आपको कौन सी ऐसी छोटी सी चीज़ खरीद के लानी है जिससे आपके घर में सुख समृद्धि स्वतः ही चली आएगी। देखो, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। ध्यान रखना, ये पुष्य नक्षत्र कोई मामूली सा पुष्य नक्षत्र नहीं होने वाला है। ये पुष्य नक्षत्र बहुत ही दिव्य और सक्रिय होने वाला है। जो भी उपाय आप इन पुष्य नक्षत्र के दिनों में करोगे वो उपाय जो है वो आपके सिद्ध हो जाएंगे। पुष्य नक्षत्र पर आपको कौन से ऐसी दिव्य चीज़ घर में लेकर के आनी है जिससे आपके घर के धन धान्य के भंडार जो हैं वो भर जाएं। महीने में हर नक्षत्र बहुत ही शुभ होता है और कुछ नक्षत्र कुछ वार पर पड़ते हैं, जैसे गुरु पुष्य नक्षत्र हो गया, रवि पुष्य नक्षत्र हो गया, शनि पुष्य नक्षत्र हो गया। ये पुष्य नक्षत्र बहुत खास होते हैं। लेकिन दीपावली और धनतेरस का ये जो पुष्य नक्षत्र है ये इतना शुभ इसलिए होता है क्योंकि पुष्य नक्षत्र को ऋग्वेद में वृद्धि करता, मंगल करता और आनंद करता कहा जाता है। जो भी इस पुष्य नक्षत्र पर उपाय करता है वो सुख समृद्धि ही लेकर के आता है। देखिए, पुष्य नक्षत्र को सौभाग्य, समृद्धि और सुख के साथ पोषण करने वाला माना जाता है। देखिए, हर महीने पुष्य नक्षत्र तो पड़ता है, लेकिन ये पुष्य नक्षत्र विशेषकर खरीदी के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। देखो, पुष्य नक्षत्र का कई लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि पूरे साल में सबसे ज़्यादा शुभ दिन यही होता है। पुष्य नक्षत्र में आप आपके लिए कुछ चीज़ खरीदें या ना खरीदें, लेकिन आपके पूजन के लिए आपको चीज़ें ज़रूर खरीदना है। देखो, पुष्य नक्षत्र सभी नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। 27 नक्षत्र में से 8वें क्रम का ये नक्षत्र होता है जिसे पुष्य कहते हैं और इनके देवता जो हैं वो बृहस्पति हैं और स्वामी जो हैं वो शनि हैं। अब देखो, यहाँ पर 4 और 5 शनिवार और रविवार, शनि पुष्य नक्षत्र और रवि पुष्य नक्षत्र। देखिए, पहली बार ऐसा योग बनाया है कि शनि और रवि दोनों दिन पुष्य नक्षत्र के दुर्लभ योग होंगे। देखो, समय हम आपको बता देंगे। ये महासंयोग जो है पूरे 400 साल के बाद बना हुआ है और इसीलिए इस दीपावली से पहले शुभ कामों की शुरुआत इसी पुष्य नक्षत्र से होती है। देखिए, ऐसा जो शुभ योग है वो बिल्कुल 400 साल बाद बना हुआ है। देखिए, पुष्य नक्षत्र के दिन से ही देवी देवता की जो शक्ति है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। देखिए, 2023 में पुष्य नक्षत्र कब पड़ रहा है। पुष्य नक्षत्र का प्रारंभ होगा 4 नवंबर 2023 को सुबह 7:57 से, यानी कि शनिवार के दिन से, और पुष्य नक्षत्र का समापन होगा 5 नवंबर 2023 को सुबह 10:29 पर। यानी कि रवि पुष्य नक्षत्र का भी शुभ योग है और शनि पुष्य नक्षत्र का भी शुभ योग है। देखिए, ये पुष्य नक्षत्र है, ये कोई तिथि नहीं है, तो इसीलिए पुष्य नक्षत्र समय के अनुसार ही चलता है। ऐसा नहीं होता है कि उदय काल के अनुसार चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देखो, 4 नवंबर शनिवार को पुष्य नक्षत्र के साथ शंख, लक्ष्मी, शश, हर्ष, सरल, साध्य, मित्र और गज केसरी योग ये बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। देखिए, शनिवार का जो पुष्य नक्षत्र है वो इसलिए खास होता है क्योंकि पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शनि हैं और शनि के वार के दिन ही पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है। और रविवार का पुष्य नक्षत्र तो स्वर्ण सा होता है और इसीलिए रविवार और गुरुवार का पुष्य नक्षत्र खास होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, शनिवार पूरे दिन और रविवार को सुबह 10:30 तक खरीदी आप कर सकते हैं। 5 नवंबर 2023 रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र बहुत ही शुभ बताया गया है क्योंकि रवि पुष्य नक्षत्र है। देखिए, आज के इस वीडियो के जो भी जानकारी हम आपको देंगे उसमें से विशेषकर पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता है,
चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और पुष्य नक्षत्र वाला दिन है, पुष्य नक्षत्र वाले उपाय हैं तो कमेंट में जय महालक्ष्मी जरूर लिखें, जय माता दी जरूर लिखें। देखिए अब जानते हैं कि पुष्य नक्षत्र के दिन आपको कौन सी ऐसी चीजें खरीदनी चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा शुभ होती है। देखिए पुष्य नक्षत्र के दिन आप आपके लिए कोई चीज खरीदें या न खरीदें, ये चीज तो आपको खरीदना ही है। देखो सबसे पहली चीज, दीपावली के दिन कई लोग मतलब मारवाड़ी तो करते ही करते हैं, दीपावली के दिन चोपड़ा पूजन होता है, यानी कि वही खाते का जो पूजन होता है ना, हम दीपावली के दिन करते हैं। तो दीपावली के दिन आपको पूजन दीपावली के दिन करना है, लेकिन आपको वही खाता जो है ना वो आपको पुष्य नक्षत्र के दिन ही खरीदना चाहिए। पुष्य नक्षत्र का दिन सबसे ज़्यादा शुभ होता है, खरीद करके ले करके घर में रख लें, और पूजन आपको दीपावली वाले दिन करना है। अब देखो यहाँ पर कई लोग चोपड़ा पूजन नहीं करते होंगे, कई लोग वही खाते का पूजन नहीं करते होंगे, तो वो भी इस बार लेकर के आएँ और चोपड़ा पूजन करें। ज़रूरी नहीं है कि व्यापारी ही चोपड़ा पूजन करें, यानी कि वही खाते का जो पूजन होता है ना, ज़रूरी नहीं कि व्यापारी करें, सब कर सकते हैं, जो नौकरी करते हैं वो भी कर सकते हैं। और हुआ तो इस पूजन की पूरी वीडियो हम आपको बता देंगे, मात्र 5 मिनट के अंदर ये वही खाते की पूजन विधि हो जाती है। तो हुआ तो हम आपको वो वीडियो भी शेयर कर देंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, चोपड़ा पूजन के लिए वही खाता आप लेकर के आएंगे तो वो शुभ दिन पुष्य नक्षत्र का है। अगर पुष्य नक्षत्र के दिन गलती से आप भूल जाते हैं या नहीं ला पाते हैं तो फिर धनतेरस का दिन होता है। शनिवार और रविवार दोनों दिन में से जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन देखो 10:30 बजे के पहले लेकर के आ जाना। अब दूसरी चीज़, यदि आप कई दिनों से कोई यंत्र लेने की सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुभ होता है पुष्य नक्षत्र के दिन कोई भी यंत्र खरीदना, चाहे आप श्री यंत्र खरीदें, चाहे आप बगलामुखी माता का मंत्र खरीदें, या कोई भी श्री यंत्र खरीद रहे हैं, मंत्र खरीद रहे हैं, कोई सिद्ध मंत्र खरीद रहे हैं, या कोई भी ऐसा मंत्र आप खरीदना चाहते हैं, तो आज का जो पुष्य नक्षत्र का दिन होता है वो सबसे ज़्यादा शुभ होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, पुष्य नक्षत्र वाले दिन आपके घर में जितने भी यंत्र हैं, चाहे श्री यंत्र हो या किसी भी देवी देवता का यंत्र हो, चाहे आपकी कुल देवी का यंत्र हो, या आपके घर में कुछ भी लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं, या आपके घर में चांदी के सिक्के हैं, सोने के सिक्के हैं जो पूजन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे आपके घर में कोड़ियाँ हैं, गोमती चक्र हैं, या आप जो भी पूजन का आप सामान लेते हैं जो लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर शंख है, इन सभी का पुष्य नक्षत्र के दिन एक थाली रखना, उनमें ये सारे यंत्र बिछा देना, और उसके बाद एक कटोरी में कच्चा दूध लेना, थोड़ा सा जल मिलाना, एक चुटकी हल्दी या तो फिर केसर, दोनों में से एक चीज़ मिला करके पुष्य नक्षत्र वाले दिन आपको इन सभी का अभिषेक करना चाहिए। देखो ये पहला उपाय भी हो गया है, तो यहाँ पर आप अभिषेक करें और उनको फिर उसके बाद शुद्ध जल से साफ करें। उसके बाद सभी को आपको साफ कपड़े से साफ करके वापस स्थान पर जहाँ पर पहले रखे थे वहाँ पर वापस से स्थापित कर देना है। और पुष्य नक्षत्र के दिन हल्दी की टिक्की और थोड़े से चावल आपको उनकी पूजन के लिए आपको रखना है और करना है ऐसी पूजन। तो इस प्रकार से भी आप ये उपाय कर सकते हैं। यंत्र पहले से ही हैं तो यंत्र जो पड़े हुए हैं उनको शुद्ध करना। ये दिन जो होता है आपके यंत्रों की जो शक्ति है वो बरकरार रहे। जैसे पूर्णिमा पर हम यंत्रों की पूजा करते हैं ना, उसी प्रकार से यंत्रों की पूजा आपको करनी है। ये होगी दूसरी बात जो कि आपको विशेष ध्यान रखनी है। अगर आपके यहाँ पर भगवान शिव का कोई यंत्र हो तो उसके ऊपर हल्दी नहीं डालोगे आप, ठीक है। कच्चे दूध से आप उनका स्नान करवा दीजिए जल से, उसके बाद कपड़े से आप साफ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई शिव जी का यंत्र हो तो आप केसर मिश्रित दूध से आप अभिषेक कर सकते हैं। आगे आपको बात समझ में। अब देखो तीसरी चीज़, दीपावली धनतेरस की कई जगह पूजन होती है, आपके घर में भी पूजन होता होगा, हवन होता होगा। तो आज का ऐसा दिन होता है पुष्य नक्षत्र का कि दीपावली की जो पूजन की जो सामग्री है वो पुष्य नक्षत्र के दिन ही खरीद लेते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप जो भी पूजन करते हैं, जो भी चीज़ चढ़ाते हैं, वो आप आज के दिन लेकर के आ जाएं। बस ध्यान रखना, नैवेद्य फल फ्रूट ये आपको नहीं लेनी है, ये सब ताज़ी चीज़ आपको चढ़ानी है। लेकिन पुष्य मिठाई वगैरह जो भी आप लेके आओगे ना, वो तो दिवाली वाले दिन या धनतेरस वाले दिन ही लेकर के आओगे। लेकिन जैसे कि पूजन की सामग्री है वो आप आज के दिन धनतेरस के दिन लेकर के आना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। आगे आपको बात समझ में। सोना चांदी खरीदना तो बहुत शुभ होता ही होता है, लेकिन ध्यान रखना अगर आपके घर में कोड़ियाँ नहीं है, गोमती चक्र नहीं है, या आप लाने की सोच रहे हैं तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो 3 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए अब हम बात कर लेते हैं उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय,
ये आपको करना है रवि पुष्य नक्षत्र के दिन, यानी कि 10:30 बजे के पहले। यदि आपके घर में बुद्धि ज्ञान विवेक की कमी है, माँ सरस्वती की कृपा नहीं मिल पा रही है, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी यदि कोई ज्ञान की कमी हो तो उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। विशेषकर बच्चे तो ये उपाय करेंगे ही करेंगे। आपके घर के बच्चे हैं तो उनको रविवार के दिन सुबह 10:30 बजे के पहले पहले ये उपाय करवा देना। करना क्या है, पूज्य गुरुदेव के अनुसार पान का पत्ता लेना है। जो पूजन का पान का पत्ता आता है ना, एक पान नागरवेल का, अखंड नागरवेल का पान का पत्ता आपको लेना है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, शिव, पार्वती और सरस्वती, ये तीनों के नाम की आपको पीले चंदन या तो लाल चंदन की आपको बिंदी लगानी है। ठीक है, सीधे हाथ की छठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली से बिंदी लगा लेना। यदि आप नाम लिख सकते हैं तो नाम भी लिख सकते हैं, शिव जी, पार्वती जी, माँ सरस्वती, इस प्रकार से नाम भी लिख सकते हैं। नहीं तो तीनों के नाम की आपको बिंदी लगा लेनी है। ठीक है, चिकनी वाली साइड पर बिंदी लगाना। ये आपको ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। जो बच्चे हैं जिनको बुद्धि ज्ञान की कमी है, जो पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं, उनको ये उपाय करना है। यदि कोई व्यापारी है वो भी अगर ये उपाय करना चाहते हैं ज्ञान के लिए, तो वो भी ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, साथ में लेना है 5 बेलपत्र और 3 शमी पत्र। अगर देखो, पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोला है कि अगर शमी पत्र नहीं मिल पाते हैं तो चावल के दाने भी आप उपयोग में ले सकते हैं, यानी कि 3 चावल के दाने। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले पान का पत्ता भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको स्पर्श करवाना है, रखवाना है। बिंदिया जो होगी वो नीचे की साइड होनी चाहिए, भगवान शिव को स्पर्श होनी चाहिए। उन्हीं के ऊपर 5 बेलपत्र आपको अर्पित करना है। 5 बेलपत्र की जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए, और उन्हीं के ऊपर 3 शमी के पत्ते या तो 3 चावल के दाने आपको अर्पित कर देना है। जब आप ये तीनों चीज अर्पित करोगे तब बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति हो, ऐसी आपको कामना करना है। ये उपाय आपको रवि पुष्य नक्षत्र के दिन आपको करना है। तो ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, यह उपाय आप शनिवार के पुष्य नक्षत्र पर भी कर सकते हैं और रविवार के पुष्य नक्षत्र पर भी कर सकते हैं। गौ माता को आज के दिन एक रोटी के ऊपर गुड़ और काले तिल रख करके आपको किसी भी गौ माता को आज खिलाना चाहिए। शनिवार को खिला रहे हैं तो काली रंग की गौ माता को खिलाना बहुत शुभ होगा। अगर रविवार के दिन खिला रहे हैं तो लाल रंग की गौ माता को खिलाना या सफ़ेद रंग की गौ माता को खिलाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। तो विशेष ध्यान रखना, दोनों दिन भी आप खिला सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी होगा, क्योंकि 400 साल बाद ऐसा शुभ योग बना है। शनि और रवि दोनों दिन पुष्य नक्षत्र के योग बने हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। आपको पुष्य नक्षत्र के दिन, शनिवार हो या रविवार हो, दोनों दिन में से 10:30 बजे के पहले रविवार के दिन पहले कर लेना। आपको क्या करना है, आज के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति की अगर आपको प्राप्ति करनी है, पुष्य नक्षत्र बहुत ही शुभ होता है। और पुष्य नक्षत्र के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर शहद अर्पित करते हैं तो जीवन के सारे दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। आपकी किस्मत, आपकी जो भाग्य है वो चमक उठता है। तो मात्र आपको शहद भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। शहद से पूरे शिवलिंग का लेपन कर देना है और उसके बाद अंत में 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अर्पित कर दें। देखो, ये उपाय अगर रविवार को किया जाए तो सबसे ज़्यादा शुभ होता है, नहीं तो आप शनिवार के दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। शहद का लेपन करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में पुष्य नक्षत्र पर क्या चीज़ लेकर के आनी है, किस प्रकार से आपको उपाय करना है, ये हमने आपको 2 दिन पहले ही बता दिए। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।